हेलो एंड वेलकम गाइस टू विनायक वे स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ने जा रहे हैं आज क्लास नंबर फर्स्ट। बहुत ही डिफरेंट वे से और बहुत ही लाजवाब होने वाली क्लास है, क्योंकि हम ये सीखेंगे कि हम इंग्लिश कितनी आसान तरीके से समझ सकते हैं। हम कभी भी यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम बिल्कुल डिफरेंट लेवल से समझेंगे और बहुत इजी वे में समझेंगे। आपको इंग्लिश सीखने के लिए इस क्लास को पूरा देखना होगा, क्योंकि जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो आगे तक डिपेंड करेगी। दैट मीन्स ये है कि जो क्लास हम पढ़ेंगे, जो भी रूल्स हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे या जो कुछ भी रूल्स आपको बताया जाएगा वो आगे की क्लासों में भी हेल्पफुल होगा। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारा काम रनिंग में है तो रनिंग से रिलेटेड सेंटेंस कैसे बनते हैं। देखो, एक सिंपल सा लॉजिकल पॉइंट पकड़े आप। कोई भी चीज़, जैसे हवा चल रही है, जैसे हमने लिख दिया हवा चल रही है, मैं काम कर रहा हूँ, शिक्षक उसकी कक्षा में पढ़ा रहा है, माँ खाना बना रही है। ओके, अब देखो सबसे सोचने वाली पॉइंट ये है कि इस प्रकार के सेंटेंस हम कैसे बनाएं। दैट्स वेरी इजी, बट कॉन्सेप्ट समझें किस प्रकार से बनाएं। अब यहाँ रटना नहीं है, आपको ये देखना है कि हवा चल रही, मतलब यहाँ पर ये काम क्या है, रनिंग में है। फाइन, मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि मेरा जो काम है करने का वो भी क्या है, रनिंग में है, यानी कि चल रहा है। शिक्षक उसकी कक्षा में पढ़ा रहा है, मतलब उसका काम क्या है, पढ़ाना, और वो क्या है, अभी चल रहा है। माँ खाना बना रही है, यानी कि माँ का काम क्या है, खाना बनाना इस सेंटेंस में, और उसका काम क्या है, रनिंग में। अब आप यहाँ लॉजिक लगाओ, आप यहाँ लॉजिक लगाओ कि ये जो हमने 4 सेंटेंस लिए हैं, इनके लास्ट वर्ड क्या हो रहे हैं, रहा रही ही आ रहा है। क्या आ रहा है, रहा रही ही आ रहा है। दैट मीन्स हमारा काम क्या है, जब भी चल रहा होगा डेफिनेटली उसका लास्ट वर्ड रहा रही होगा। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि वर्क तो रनिंग में है, वर्क किस कंडीशन में है, मतलब समय की अवधि क्या है, सॉरी समय क्या है, आज है, कल है, आने वाला कल है, तो समय क्या है, आज है। कैसे मालूम पड़ रहा, हाँ से, हिंदी में वालों के लिए हाँ, और जो ऑलरेडी अच्छे से समझते हैं तो वो एक डिफरेंस समझ लें, ह, थ और ग। हाँ वर्ड जब भी आए मतलब आज ही प्रेजेंट करेगा, था वर्ड कल प्रेजेंट करेगा, और आने वाला कल कौन सा वर्ड प्रेजेंट करेगा, जब हमारा काम रनिंग में है, लेकिन कौन सी कंडीशन में, आज में, यानी कि प्रेजेंट कंडीशन में हमारा जब वर्क रनिंग में होगा, उस प्रकार के वाक्य हम कैसे बनाएंगे। देखो, सो बिफोर स्टार्टिंग क्लास वी नीड टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। What are these important points? Listen. पहला जो है, काम करने वाला कौन है, काम करने वाला कौन। दूसरा है काम क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, यानी कि क्या। हम बेसिक रूल से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल। अब हमको ये देखना है कि हम काम करने वाला कौन है और काम कर क्या रहा है।
ये दो चीज़ अगर हमने निकाल ली सेंटेंस में, उसके बाद सेंटेंस हमारा बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद हमारा सेंटेंस बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों सेंटेंस को बनाने के लिए एक और व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं टाइम वर्ड। वो अभी जैसे हम क्लास के रूल्स पढ़ेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट क्लास। वी आर नॉट टीचिंग यू अकॉर्डिंग टू टेंसेस। हम टेंस के हिसाब से नहीं पढ़ाने वाले हैं। हमारी बिल्कुल एक यूनिक पैटर्न है, एक यूनिक पद्धति है जिसके थ्रू हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाली है, इसमें वर्ब क्या लगने वाली है, इसका सब्जेक्ट क्या है, नथिंग। आपको कुछ रूल्स, इक्का दुक्का रूल्स जो आपको याद रखने हैं, उसके बेस पे ही आप पूरी इंग्लिश सीख जाएंगे। ओनली आपको क्या करना है, हमारे साथ टच में रहिए, कीप विद अस, और वीडियो पूरा देखें। दैट मीन्स क्लास पूरी लें। एटलीस्ट जहाँ तक मैं मानता हूँ कि मेहनती व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करते हैं कि वो क्लास बीच में छोड़ देंगे, है ना। हम हमेशा याद रखें कि किसी भी स्टार्टिंग हमको कोई भी चीज़ करना हो तो सबसे पहले आपको खुद पे बिलीव करना होता है, सामने वाले के ऊपर भी बिलीव करना होता है, और एटलीस्ट पेशेंस रखना होता है। आप में अगर धैर्यता नहीं है तो आप दुनिया का कोई सा भी काम नहीं कर सकते। सो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखें, बहुत बेसिक है। आई एम एक्शन, देन यू आर, एक्शन प्लस ing, देन ही इज, एक्शन प्लस ing. So most of the students, this is new for what is new here? Actions. Action means होता है काम। फाइन। एज आई टोल्ड यू दैट कि काम करने वाला और काम, हमने ये बात कही थी कि काम करने वाला एंड काम क्या है, ये दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी कोई भी चीज़ सीखने से पहले। काम करने वाला कौन है एंड व्हाट इज वर्क। फाइन। सो वी आर टेकिंग अ सिंगल एग्जाम्पल। जैसे जब हमारा सेंटेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब हमारा सेंटेंस क्या होगा, पॉजिटिव। सिंपल सा लॉजिक है, जब हम नई शब्द का यूज़ नहीं करते उस केस में हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। ये हम जब सवाल नहीं करते हैं, जब हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं उस केस को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। एक आध एग्जांपल जब हम लेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ। फाइन। अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको ये नहीं देखना है कि ये कौन सा टेंस है, क्या है, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आपको कुछ भी नहीं देखना। आपको सिंपल सा इतना सा देखना है कि हमारा वर्क रनिंग में है या नहीं, हमारा वर्क रनिंग में है या नहीं। कॉन्सेप्ट इतना सा है, हमारा वर्क रनिंग में है या नहीं, और रनिंग में है तो कौन सी कंडीशन में, आज की कंडीशन में। ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है, इसके आगे कुछ याद नहीं रखना। हम मैं के लिए इंग्लिश में क्या लगाएंगे, आई। अब यहाँ देखो, आई के बाद क्या लगा हुआ हमारे पास, एम। एम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है काम क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इसका, काम क्या है। देखो, अगर किसी को काम का पता नहीं चलता कि सर काम का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सेंटेंस में काम क्या है, देखो लॉजिकली सोचो, काम क्या है। अगर जिसको रटने वाला पैटर्न चाहिए तो वो देखो, मैं 4-5 एग्जांपल बता, जैसे आना, जाना, खेलना, पढ़ना, ठीक है, पढ़ाना, पकड़ना, सोना, रोना। चीज़ें को समझो,
इस टाइप के जो वाक्य होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, काम होते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी सेंटेंस में कोई व्यक्ति कर क्या रहा है, वो वर्ड क्या होता है, काम होता है। जैसे यहां हमने जो एग्जांपल लिया, इसमें मैं कर क्या रहा हूं, किताब पढ़ रहा हूं, काम मेरा ये है। अब रही सर किताब क्या है, अगर मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, मैं यहां लिख देता हूं मैं कविता पढ़ रहा हूं, उस केस में भी मेरा काम पढ़ना ही है। मैं कहानी पढ़ रहा हूं, उस केस में भी काम क्या है, मेरा पढ़ना ही है। मैं मैसेज पढ़ रहा हूं, उस केस में मेरा काम क्या है, पढ़ना ही है, क्योंकि काम तो पढ़ना ही है। आपके पास जो अदर वर्ड चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया आई एम, आप पढ़ने क्या बोलते हैं, रीड, और रीड में क्या लगा देंगे, आईएनजी। जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट, कि हमने यहाँ लिखा है काम और प्लस में क्या लिखा है, आईएनजी। जो भी हमारा काम आने वाला है उसमें हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। अब बचा के इस सेंटेंस में हमारे पास में कविता, तो कविता क्या बोलते हैं हम, पोएम। गॉट इट। ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल हमने लिया। अगर इसी एग्जाम्पल को हम किसके फॉर्मेट में लेते हैं, तुम कविता पढ़ रहे हो, तो हम तुम के लिए क्या लगाते हैं, यू, यू के साथ क्या लगा हुआ है, आर। इसके बाद में वही काम क्या है, सेम है हमारा, पढ़ना, क्या पढ़ रहे हैं, पोइम। तीसरा आ रहा हमारे पास ही मीन्स क्या होता है, वह किताब पढ़ रहा है, वह के लिए हमने क्या लगा दिया, ही। अब जिसको नेम नहीं पता है तो सीधा यहाँ से देख लो, जिसको बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल मतलब अंग्रेजी में बिल्कुल नहीं याद है, तो एटलीस्ट देखे देख तो कर सकता है ना, देखे देख तो सेंटेंस बना सकता है। ही के साथ क्या लगा है, इज, इज के बाद क्या लगा है, एक्शन। यहाँ से देखिए, एक्शन, एक्शन मीन्स क्या होता है, काम, वही काम क्या है, पढ़ना। लेकिन पहले और अब में क्या डिफरेंस आ गया, पहले हम पढ़ रहे थे कविता, अब हम पढ़ रहे हैं किताब। तो ये हमारा बन गया बुक। यहां तक स्थिति क्लियर है। अब देखें, अब यहां हमको रुकना नहीं है कि नहीं यार बाकी सेंटेंस कैसे बनेंगे सर। डेफिनेटली आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सर ये तो हमको पता है, कुछ नया सिखाओ, ये चीज़ तो हमको पता है, कुछ नया सिखाओ। तो देखो नया क्या है, नया ये है कि एक तो हमको इससे ज़्यादा रूल्स पढ़ने नहीं है, इससे ज़्यादा रूल्स हमको पढ़ने नहीं है। दैट मीन्स हमको इस वाले फंडे में कभी भी नहीं घुसना है। कौन से वाले फंडे में, कि ये जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। We know well that this is the tense pattern। ये क्या है, टेंस का पैटर्न है, फाइन। और टेंस पैटर्न यहाँ ये क्लियर नहीं कर रहा है, ये वाला पैटर्न ये क्लियर नहीं कर रहा है कि किसके लिए हमको क्या यूज करना है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वॉट आई एम टेलिंग टू यू, दिस पॉइंट इज नॉट इंडिकेटिंग हियर कि हमको किसके साथ क्या यूज करना है। हमको यहाँ इस फॉर्मूले में ये नहीं बताया गया है कि हमको आई के साथ क्या यूज़ करना है, यू के साथ क्या यूज़ करना है, ही के साथ क्या यूज़ करना है। दैट मीन्स इसको और डीप में हमको रटना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं हम ये सीख पाएंगे। बट जो हमारे पैटर्न है वो सीधा सीधा बता रहा है कि किसके साथ क्या यूज़ करना है, जो अभी तक हमने देखा है। अब रहा कि सर ये तो ये भी डिफाइन नहीं कर रहा है, ये तो ये केवल 3 लोगों को डिफाइन कर रहा है, 3 लोगों का ही बता रहा है, तो बाकी सेंटेंस का क्या करेंगे हम। तो देखें बाकी सेंटेंस का भी हम करते हैं ना कुछ, तभी तो हमारी यूनिक पद्धति कहलाएगी। कैसे, कुछ कर लेते हैं। एज यू नोट दैट, बचपन में सभी ने सुना है कि x बराबर क्या होता है, y होता है। हमको क्लास में जब हम मैथ्स पढ़ते थे, उस मैथ्स में ज़्यादातर ये कहा जाता कि x बराबर y होता है। सो मोस्ट ऑफ
अस, हम में से ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि ऐसा क्यों माना जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो इसलिए कि कोई भी चीज़ को आसान करने के लिए हम कोई चीज़ कंसिडर करते हैं, किसी भी चीज़ को आसान करने के लिए, दैट मीन्स उसको कैसे सरल बनाया जाए उसके लिए माना जाता है। तो यहाँ हम कुछ मान रहे हैं, यहाँ हम कुछ मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? माना, माना है भैया, है नहीं है, माना। माना क्या है कि यू क्या है? बहुवचन है। क्या कहा मैंने एक बार और सुन लें, क्या कहा मैंने एक बार और सुन ले कि हमने माना है नहीं, माना है नहीं। यू को हमने क्या माना है? बहुवचन माना है। और ही को हमने क्या माना है? एक वचन माना है। आई को हमने क्या माना है? बेईमान माना है। आई को हमने क्या माना है? बेईमान माना है। इट मीन्स ये हुआ कि बेईमान व्यक्ति कभी भी अपना रूल्स बदल सकता है। भाई जहाँ जिसको जहाँ प्रॉफिट होगा वह उसके साथ जुड़ जाएगा। ये आई बंदा आज सिंगल है क्योंकि ये बेईमान व्यक्ति है, आज ये सिंगल एम लेके बैठा हुआ है, ठीक है। पर इट्स नॉट अ कंपलसरी कि आने वाली क्लासों में ये आई सेपरेट नियम लेके बैठे हैं। ये हो सकता है इनमें से किसी का नियम ले लें, लेकिन बचे हुए जितने भी हमारे सेंटेंस हैं वो इस बेस पे चलेंगे। क्या कि यू के साथ लगने वाला नियम सारे बहुवचन को फॉलो करेगा, ही के साथ लगने वाला नियम सारे एक वचन को फॉलो करेगा। ओके, क्या समझे? इन तीन, ये आर है, ये किसको फॉलो करेगा? बहुवचन को। और इस किसको फॉलो करेगा? एक वचन को। रटोगे तो फिर पछताओगे। रटना नहीं है हमको सेंटेंस को, हमने माना है, माना यू को क्या माना हमने? बहुवचन। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं, कैसे? ये तीन रूल याद रख ले, बचे हुए रूल में ये वाला फंडा इम्प्लीमेंट कर दें। क्या? या तो ये तीन सीधे याद रख लें और बचे हुए में ये याद रखें कि अगर कोई बहुवचन आएगा तो आर लगाएंगे और कोई एक वचन आएगा तो हम क्या लगाएंगे? इस लगाएंगे। ओके, सो हम यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं और हम यहाँ पर और सेंटेंस लेते हैं। हम खेल खेल रहे हैं। इंग्लिश में अच्छा लगेगा ये। हम गेम्स खेल रहे हैं। फाइन। अब ये रूल हमने बताया नहीं आपको, ये रूल हमने आपको बताया नहीं। बहुत सारे कि सर ये नियम नहीं बताया, तो यही तो बताया भैया, आप उसको थोड़ा ध्यान से सुने तो सही। लिसन केयरफुली, हर वर्ड को केयरफुली सुने। क्या कि बहुवचन के साथ लगने वाला नियम, सॉरी यू के साथ लगने वाला नियम किसके साथ लगेगा? बहुवचन के साथ। अब यहाँ वी वर्ड क्या है? बहुवचन है। वी वर्ड क्या है? बहुवचन। वी आर, आर के बाद क्या आने वाला हमारे पास? एक्शन। एक्शन मीन्स क्या होता है? काम। काम क्या है? खेलना। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। प्ले में क्या लगा देंगे? आईएनजी। बचा क्या हमारे पास? गेम्स। हमारा आंसर आ गया। ओके, हमारा आंसर आ गया। वी आर प्लेइंग गेम्स। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि आप इससे रिलेटेड कितने ही सेंटेंस बना सकते हैं, मिलियन बिलियन, है ना, लाखों करोड़ों सेंटेंस आप बना सकते हैं। बस आपको ये मेजरमेंट करना है कि हमारा वर्क रनिंग में है या नहीं। और वर्क कौन सी कंडीशन में? आज की कंडीशन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मछलियाँ तैर रही हैं। ओके भाई, मैंने मछलियाँ को नियम आपको नहीं लिखा है,
मैंने मछलियाँ का नियम आपको नहीं लिखाया है, ओके। मैं बट एक चीज़ मैंने आपको समझाई, वो है कि इस सेंटेंस को आप सबसे पहले पहचानो, सबसे पहले इस सेंटेंस को पहचानो आप कि ये सेंटेंस कहाँ रिलेट कर रहा है। वर्क चल रहा है कि नहीं चल रहा है, काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, काम कौन सी कंडीशन में, आज की कंडीशन में काम चल रहा है कि नहीं। और ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये यहाँ से रहा रही से मालूम पड़ जाएगा हमको कि काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। अब ये देखिए काम करने वाला कौन है और काम क्या है। काम करने वाला कौन है, मतलब तैर कौन रही है, मछलियाँ। तो हमने क्या बोल दिया, फिशेस, बहुवचन है इसलिए क्या लगा दिया, आर। अब बचा क्या हमारे पास, काम, ठीक है। फिशेस आर स्विमिंग। सो वी कैन मेक मैनी सेंटेंसेस, कई प्रकार के हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। हमने केवल 3 ही लोग लिए, हमने रूल्स केवल 3 पढ़े, हमने हजारों हमने हजारों रूल्स नहीं पढ़े। जैसे कि हम टेंशन में पढ़ते आ रहे थे कि इसके साथ ये लगेगा, उसके साथ वो लगेगा, उसके साथ वो लगेगा, फिर नेगेटिव में ऐसा लगेगा। अभी नेगेटिव हमने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हमने सिंपल सा लॉजिक समझाया आपको कि अगर हमारा वर्क रनिंग में हो तो हम किसका यूज़ करेंगे। फर्स्ट थिंग इज एम आर का यूज़ करेंगे, क्या इज एम आर का यूज़ करेंगे। आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे, यू के साथ आर का यूज़ करेंगे, ही के साथ इज का यूज़ करेंगे। अब रही बात के साथ बचे हुए सेंटेंस, तो बचे हुए में सिंपल सा लॉजिक लगाना है। अगर कोई बहुवचन हुआ तो उसमें आर लगाएंगे, कोई एक वचन हुआ तो इज लगाएंगे। कोई बहुवचन हुआ तो आर लगाएंगे, कोई एक वचन हुआ तो इज लगाएंगे। और हम इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस आराम से इजीली बना सकते हैं। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, क्या, रानी बहुत सुंदर दिख रही है। अब इसको बनाना तो हमारे मन में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए कि पैटर्न किस बेस पे है। सबसे मेन पैटर्न है रहा रही के बेस पे, और रहा रही से मतलब वर्क क्या है, रनिंग में और आज की कंडीशन में। अब दूसरा काम करने वाला कौन है और काम क्या है, काम करने वाला कौन है और काम क्या है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया रानी, एक वचन है इसलिए क्या लगा दिया, इज। एक वचन है इसलिए, यही तो कहा था हमने कि ही के साथ लगने वाला नियम सारे एक वचन को फॉलो करेगा। अब काम क्या है, दिखना, लुकिंग, सुंदर, या तो ब्यूटीफुल लिख दो या गॉर्जियस लिख दो। ठीक है, आप ये बना सकते हैं। अब इसमें आप हजारों वाक्य बना सकते हैं। रानी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, लड़का हो तो क्या होगा, यहाँ हैंडसम हो जाएगा। ठीक है, राम इज लुकिंग हैंडसम। और बना सकते हैं, जैसे मम्मी थकी हुई दिख रही है। नया सेंटेंस देख लो, मॉम इज लुकिंग टायर्ड। टायर्ड मतलब थका हुआ। मॉम इज लुकिंग टायर्ड। अभी इसी सेंटेंस को मैं और चेंजेस कर सकता हूं। कैसे, वे थके हुए दिख रहे हैं। क्या करोगे आप, चेंजेस करोगे, डेफिनेटली करोगे। अगर ये जो वे शब्द जिसके लिए हम बोल रहे हैं अगर वो बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, दे आर
लुकिंग टायर्ड। और कोई एक वचन है तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। अंडरस्टैंड। और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या, जैसे राम और श्याम बाजार जा रहे हैं। ओके, अब यह लॉजिकल पॉइंट हमको देखना है, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों को हम एक्चुअली में बोलेंगे क्या। किसी ने पूछा कि राम और श्याम कहाँ जा रहे हैं, राम एंड श्याम कहाँ जा रहे हैं। अब आप ऐसे शब्दों का उत्तर ऐसे तो नहीं देते हो कि राम एंड श्याम बाजार जा रहे हैं। आप सीधा क्या बोलते हो, आप सीधा क्या बोलते हो, समझे। किसी ने आपसे बहुवचन में सवाल करा तो आप अपने आप ही ये वर्ड लोगे, ये वर्ड उसके स्थान पे लोगे। देखो, अगर मैं यहाँ से श्याम हटा देता हूँ, श्याम कहाँ जा रहा है, तो आप ये वर्ड नहीं लोगे, ये वर्ड आप नहीं लोगे। आप सीधा यहाँ पे कौन सा वर्ड लोगे, वह बाजार जा रहा है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रटने से बड़े आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें आपका। वह बाजार जा रहा है तो क्या बन जाएगा, ही इज गोइंग टू मार्केट। सो हमने अगर यहाँ पे कोई चेंजेस किया, वे बाजार जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर कुछ बदलाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे आर गोइंग टू मार्केट। फाइन। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले कॉन्सेप्चुअल चीज़ समझें। कई बार हम रटे हुए सेंटेंस की वजह से, रटे रटाए सेंटेंस आपको ज़्यादा लंबा नहीं चला पाएंगे। दैट मीन्स जहाँ क्वेश्चन का पैटर्न बदला वहाँ आप अटक जाओगे। जब भी क्वेश्चन का पैटर्न बदला वहाँ आप अटक जाओगे और आपकी वीकनेस वहाँ शो होगी। ओके, सो अब इसका नेगेटिव कैसा बनेंगे, जिसे दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या वे मार्केट जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू मार्केट। या किसी ने पूछ लिया कि वे कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग। ओके, इन सारे सवालों का जवाब आपको आने वाले पार्ट में मिलेगा। ये किस टाइप से बनते हैं और क्या क्या तरीका है बनाने का। सो बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड फॉलो कीजिए। जय विनायक, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट पार्ट।